Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the column 1 with column 2 and choose the correct option using the codes given below. तो बच्चों यहाँ पे आपको कोड दिया गया है ना? आपको इसमें से करेक्ट कोड चूज करना है। यहाँ पे ए बी सी आपको इस कॉलम में दिए गए हैं और बाकी इसका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो बच्चों फॉर्मूला होगा ये वेलोसिटीज का, है ना? ये जो भी वेलोसिटीज है उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है बच्चों एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी ये होती है कि जब मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, है ना, किसी कंटेनर के अंदर उनका मोशन होता है, तो मॉलिक्यूल में कभी मोशन तेज होगा कभी कम होगा, है ना, और सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड हमेशा एक जैसी थोड़ी रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, है ना। तो यहाँ पे मैं बच्चों लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करें वी ए बी से, तो या फिर इसको मैं लिखूं एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे बच्चों लिख सकता हूँ इज द सम ऑफ या अर्थमेटिक मीन ऑफ, मुझे लिखना चाहिए मोर प्रिसाइजली, क्या लिखना चाहिए? अर्थमेटिक मीन, है ना। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ऑफ द velocities of different molecules of gas। अब बच्चों अगर इस कंटेनर के अंदर, है ना, कई डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जैसे इसका V1 हो गया, इसका V2 हो गया, V3 हो गया, मान लीजिए अगर n मॉलिक्यूल है ना, n मॉलिक्यूल है तो मैं डिवाइड बाय n कर दूंगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। लेकिन बच्चों काइनेटिक गैस इक्वेशन के हिसाब से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ना, UAV। अगर हम रिप्रेजेंट करें जैसा कि दिया गया है UAV, तो बच्चों UAV बराबर किसके होता है? √8RT डिवाइड बाय पाई एम। एम जो है यहाँ पे मोलार मास है, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और UAV आपका एवरेज वेलोसिटी है। तो बच्चों ये मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है 2 से, है ना, ए किससे मैच कर रहा है? 2 से। अब बच्चों अगर आप इतना भी अगर आप समझ जाएंगे तो आप यहाँ से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एकलौता ए ऑप्शन ही है जिसमें ये मैच कर रहा है, बाकी बी सी डी में मैच नहीं कर रहा है ए, है ना। ऐसे ही ऑप्शन हमको चूज करने चाहिए ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बट बच्चों हम और भी देख लेते हैं आरएमएस और एमपी का भी। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आरएमएस की बात करूं आपसे, तो यू आरएमएस जो होता है ये इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है √3RT डिवाइड बाय कैपिटल एम। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। यानी कि जैसे अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, है ना। ये जो v स्क्वायर है इसी का जो सम है ना, इसी का जो सम है उसका अगर आप स्क्वायर रूट कर देंगे, है ना, तो आपको ये यू आर एम एस मिल जाएगा। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं तो वी आर एम एस इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर इस तरीके से डिवाइड बाय n, अगर n है मॉलिक्यूल, ठीक है, Vn स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो स्क्वायर रूट है अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखें, है ना, काइनेटिक गैस इक्वेशन के टर्म्स में, तो हमको काइनेटिक गैस इक्वेशन के टर्म्स में देखें तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। नेक्स्ट है बच्चों आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है बच्चों यूएमपी, हम डिनोट करते हैं। यो यूएमपी क्या है? इट इज द वेलोसिटी पजेस्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों यूएमपी का फॉर्मूला क्या होता है? √2RT डिवाइड बाय एम, है ना। तो ऑलरेडी आंसर अपने को मिल गया था, तो आप देख लीजिए यहाँ पे
जो मैच हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ए का बच्चों किस पे हो रहा है, 2 हो रहा है ना, बी का हो रहा है 1 और सी का क्या मिला 4। ठीक है, 3 बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।